हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9। क्या दिया गया है? त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan A इक्वल टू 1/√3 तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। किसके मान ज्ञात करने हैं? sin A cos C प्लस cos A sin C। दूसरा दिया गया है cos A cos C माइनस sin A sin C। तो चलिए सबसे पहले हम बना लेते हैं त्रिभुज। ये हमें दिया गया है त्रिभुज, इसमें कौन सा कोण समकोण कहे हैं? बी वाला, तो इसको हम मान लेते हैं बी। ए बी और सी। और कहे हैं कोण ए, tan A इक्वल टू 1/√3, tan A इक्वल टू 1/√3 दिया गया है। तो हम जानते हैं कि tan के लिए क्या होता है, क्या हमें कौन सी भुजा मिलती है, तो इसको हम भुजा लिखते हैं लाल बटे कक्का से हम भुजा निकाल लेंगे। ये सबसे आसान ट्रिक है। लाल से ये साइन कॉस टैन, टैन के लिए क्या होगा? लंब बटे आधार। तो ऊपर वाला हमारा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, नीचे वाला आधार हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल में कोण ए के लिए हमें निकालना है, तो कोण ए के लिए क्या हो जाएगा? tan A दिया गया था, तो tan A के लिए लंब भुजा हो जाएगी एक, ये वाली एक ये हो जाएगी और आधार हो जाएगा √3। चलिए हमें लंब और आधार दे दिया गया है, तो हमें क्या निकालना रहेगा? कर्ण निकालना रहेगा। कर्ण किससे हम निकाल लेंगे? पाइथागोरस सूत्र से। पाइथागोरस सूत्र से। पाइथागोरस सूत्र क्या है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब कर्ण क्या है? कर्ण हमें निकालना है, तो हम इसको वैसे लिख देते हैं। फिर लंब हमको क्या पता है? लंब पता है 1 का होल स्क्वायर, प्लस आधार क्या पता है? √3 का होल स्क्वायर हमें आधार पता है। तो चलिए 1 का वर्ग 1 धन √3 का वर्ग क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 और 1 जोड़ देंगे 4 हो जाएगा। कर्ण का वर्ग कितना आ गया? 4 आ जाएगा। तो कर्ण हमें निकालना है, वर्ग थोड़ी ना निकालना है। तो कर्ण हो जाएगा 2। तो हमारा 2 दूना 4 होता है, क्योंकि तो हमें कर्ण क्या मिल गया? 2 मिल गया। अब हमें लंब कर्ण आधार मिल गया। तो इससे हमें किसका मान निकालना है? साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी। मतलब साइन ए और सी दोनों कोण से, कोण ए और कोण सी दोनों से हमें साइन और कॉस के मान निकालने हैं, जो इसमें दिया गया है। तो चलिए हम पहले कोण ए के लिए निकाल देते हैं। कोण ए के लिए, कोण ए के लिए क्या निकाल लेंगे? पहले साइन ए का मान निकाल लेंगे। पहले क्या निकालेंगे? साइन ए और कॉस ए का मान निकाल लेंगे, कॉस ए का मान। फिर चलिए कोण सी के लिए, कोण सी बताया ना, कोण सी के लिए क्या निकालेंगे? कोण सी के लिए पहले साइन सी और फिर कॉस सी का मान निकाल लेंगे, कॉस सी का मान निकालेंगे। अब साइन के लिए हम जानते हैं क्या होता है? साइन के लिए होता है लंब बटे कर्ण। साइन के लिए क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। और कॉस के लिए क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण ये होता है। तो अब इस वाले ट्रायंगल में हम देख रहे हैं लंब हमें कितना मिला है? लंब मिला है 1। कोण ए के लिए, कोण ए के लिए, इस वाले कोण के लिए ये वाली भुजा लंब और ये वाली भुजा आधार। तो कोण ए के लिए लंब कितना मिल गया है? 1 मिल गया है। और कर्ण मिला है 2। अब फिर पहले तो हम साइन के लिए निकालिए, अब कोण ए से कॉस के लिए निकाल लेंगे। तो कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार हमें √3 दिख रहा है और कर्ण दिख रहा है 2। चलिए कोण ए वाला हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे? कोण सी के लिए, ये वाला हमारा कोण सी है। अब कोण सी के लिए लंब और आधार चेंज हो जाएंगे, क्योंकि कोण सी के सम्मुख भुजा ये वाली है। ये भुजा जब सम्मुख हुई तो ये लंब हो गया और ये वाला आधार हो गया। इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए लंब क्या दिया गया है? कोण सी के लिए लंब दिया गया है √3, लंब दिया है √3 और कर्ण 2 है। चलिए फिर आधार क्या दिया गया है? कोण सी के लिए आधार दिया गया है 1, ये वाली भुजा हो गई आधार, और क्या कहते हैं? कर्ण दिया गया है 2। तो हमें साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी सबके मान मिल गए। अब हमें क्या निकालना है? पहला वाला जो इसमें क्वेश्चन दिया गया है, पहला वाला। चलिए इसको पहले वाले को लिख लेते हैं। क्या है? साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। ये हमको यही पहला वाला निकालना था। तो चलिए यहाँ से हम पहले क्या चाहिए? हमें साइन ए का मान। साइन ए का मान कितना आया है? साइन ए का मान आ गया है 1/2। फिर कॉस सी का मान, कॉस सी का मान कितना आया है? 1/2। कॉस सी का मान 1/2 धन कॉस ए का मान क्या गया है? कॉस ए का मान √3/2, √3/2। और साइन सी का मान क्या है? √3/2।
चलिए हम मान लिख लिए। अब इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है और ऐड कर लेना है। तो एक एक का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक एक का एक, 2 दूनी 4, प्लस √3 और √3 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 दूनी 4। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि हर हमारा आपस में बराबर है तो हर वैसे लिख लेंगे और ऊपर वाला जोड़ लेंगे, 3 1 जोड़ लेंगे तो 4 हो जाएगा, 4/4, 4 से 4 1 कम 4, कितना आ गया, आंसर हमारा आ गया 1। ये पहले वाले का। अब चलिए दूसरा वाला क्या दिया गया है, क्या दिया गया है, cos A cos C माइनस sin A sin C। तो चलिए लिख लेते हैं, क्या दिया गया है, cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C, ये हमें दिया गया है। अब cos A का मान क्या मिला है हमें, cos A का मान मिल गया है √3/2, cos A का मान है। चलिए फिर क्या मिला है, cos C का मान, cos C का मान मिला है 1/2, फिर माइनस sin A का मान मिला है 1/2, sin C का मान मिला है √3/2, ये हमको इसका मान मिल गया। अब चलिए इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करें, √3 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 और 2 दूनी 4 मिल गया, फिर √3 माइनस √3, 2 दूनी 4। ये देख रहे हैं ये आपस में घट जा रहे हैं, इससे ये घट गया तो कितना आ गया हमारा 0 आ गया, इसका ये आंसर हो गया। अब चलिए हम पढ़ते हैं, ये 9 वाला हो गया। अब इसके आगे 10 वाला नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, ट्रायंगल PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR कितना दिया गया है 25 सेंटीमीटर और PQ क्या है 5 सेंटीमीटर, sin P cos P और tan P का मान ज्ञात करना है। तो चलिए पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं। हम बना लिए ट्रायंगल PQR जिसमें कोण Q समकोण है, तो इसको हम मान लेंगे कोण Q और इसको P और इसको R मान लिए। चलिए यहाँ पे हमें दिया गया है कि PR प्लस QR, PR और QR कितना दिया गया है, इसका दिया गया है 25 और PQ भुजा दे दी गई है 5, ये PQ दिया गया है 5। तो चलिए हमें ये दे दिया गया है। अब इस वाले ट्रायंगल में हम पाइथागोरस का सूत्र लगा सकते हैं। चलिए पाइथागोरस सूत्र से पाइथागोरस का सूत्र क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कर्ण हमारा क्या है, कर्ण है PR का होल स्क्वायर बराबर लंब कितना दिख रहा है QR का होल स्क्वायर प्लस आधार क्या दिख रहा है PQ दिख रहा है, हमें ये मिल गया है। अब यहाँ पे जो हमें दिया गया था PQ की वैल्यू दी गई है, सिर्फ PQ की वैल्यू दी गई है और न कर्ण की वैल्यू दी गई है न लंब की वैल्यू दी गई है। तो पहले हम यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ से चाहे लंब की वैल्यू निकालें चाहे कर्ण की, एक की वैल्यू हमको निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से कर्ण की वैल्यू निकाल लेते हैं, किसकी, P और R की। तो चलिए PR इक्वल टू यहाँ से इस वाले इक्वेशन से PR इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 और इधर में प्लस है इधर जाएगा तो माइनस में QR, ये हमें PR की वैल्यू मिल गई। अब इस अगर हमें PR कितना मिल गया 25 माइनस QR, अब हमें 2 चीज मिल गई, हम तीसरे का मान अपने आप से निकाल सकते हैं। तो चलिए 2 चीज हमें मिल गई है, PR की वैल्यू हमको क्या मिली है, यहाँ से PR कर्ण है, इसकी मिल गई है 25 माइनस QR का होल स्क्वायर, ये मिल गई बराबर QR हमें नहीं मिला, हम QR को वैसे ही लिख देंगे QR का होल स्क्वायर। PQ क्या पता है, PQ की वैल्यू दी गई है 5, तो 5 का वर्ग। चलिए अब इस वाले को हम किससे, ये हमें पता है कि ये A माइनस B के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। क्या होता है इसका फॉर्मूला, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB होता है। तो चलिए यहाँ से हम इसको तोड़ देते हैं, 25 25 625 प्लस QR का होल स्क्वायर माइनस 25 दूने 50 QR, ये होता है बराबर QR का होल स्क्वायर वैसे हम लिख देंगे धन 25, ये हमको पता चल गया। देखिए इधर भी प्लस में है, अगर इधर लेके जाएंगे तो कट जाएगा, दोनों तरफ प्लस प्लस में है चिन्ह, इसको आपस में हम काट देंगे, चाहे एक तरफ लेके घटा के काटे, चाहे इधर देख रहे हैं इधर भी प्लस है इधर प्लस है, दोनों तरफ आप एक ही बार में कर दें। चलिए फिर अब जो बचा है उसको एक तरफ कर लेते हैं, तो 625 और माइनस 50 QR माइनस 25 इक्वल टू 0। अब 625 में से 25 जाएगा तो क्या हो जाएगा 600 माइनस 50 QR इक्वल टू 0 हो गया। अब ये माइनस में है, इसको हम इधर लेके जाएंगे, 600 बराबर 50 QR
आर, इधर गया बराबर के इधर तो प्लस में हो गया। अब क्यू आर 600/50, इधर ये था मल्टीप्लाई में, इसको हम लेके आएंगे इधर तो भाग में हो जाएगा बराबर क्यू आर। क्यू आर, अब इसको हम आप काट देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। हमें क्यू आर की वैल्यू क्या मिल गई, क्यू आर की जब काटे तो इसकी वैल्यू मिल गई 12, क्यू आर मिल गया 12। अब ये वाली हमें वैल्यू क्या मिल गई, ये वाली वैल्यू मिल गई 12, यही तो थी हमारी क्यू आर, यही वाली तो थी क्यू आर, ये भी मिल गई। अब यहाँ से हम निकाल रहे थे 25 माइनस क्यू आर की वैल्यू आ गई 12, 5 में से 2 गया 3, 2 में से 1 गया 1, तो यहाँ से हमें क्यू आर और पी आर दोनों की वैल्यू मिल गई इस वाले सॉल्यूशन से। चलिए हमें लंब कर्ण आधार सब पता चल गया। अब हमें क्या निकालना है, साइन पी, कॉस पी और टैन पी का मान ज्ञात करना है। तो चलिए साइन पी, कॉस पी और टैन पी तीनों के हम मान निकाल लेते हैं। तो साइन हमें इस वाले कोण के लिए निकालना है, तो इस वाले कोण के लिए ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। तो चलिए साइन के लिए हमें पता है लाल बटे कक्का हमें पता है, तो साइन के लिए क्या होता है लंब बटे कर्ण, कॉस के लिए आधार बटे कर्ण और टैन के लिए होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब लंब हमें क्या मिला है इस वाली इक्वेशन में, लंब क्या मिला है 12 और कर्ण मिल गया है, कर्ण मिला है 13, 12/13। आधार कितना मिल रहा था, आधार तो हमें 5 पहले से पता था, कर्ण मिल गया है 13। लंब कितना मिल गया है, लंब मिला है 12 और लंब मिल गया है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लंब मिला है 12 और हमें आधार कितना मिला है 5, तो 12/5। यहाँ पे हम साइन पी, कॉस पी और टैन पी तीनों की वैल्यू निकालिए, यही हो गया हमारा आंसर। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।